हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखिएगा आज एक और नई वीडियो के साथ। तो ये इस वीडियो में बनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस बनाएंगे हम ये दो कलर से, देखिएगा सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे और एक इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। और देखने में काफ़ी सुंदर ड्रेस है, पहनाने में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो ये हम दो कलर से बनाएंगे। हमने ब्लैक कलर ले लिया है और ये हमारा लाइट ग्रीन कलर है। तो फ्रेंड्स, और इसे बनाने के लिए देखिएगा हमने 10 नंबर सिलाई लिए, क्योंकि हमारी देखिए एक पतली ऊन है इसका, तो हम क्रोशिया से बनाएंगे, आउटलाइन करेंगे इसकी। और थोड़ा सा गले में हमने लगाया है, तो गले में हमने 3 धागे, देखिएगा 3 कर लिए हैं धागों को डबल, इस तरीके से 3 डर भी बोल सकते हैं इसको। तो जब फंदे हमने गांठ वाले फंदे डाले, देखिएगा जो जोड़े वाले होते हैं वो फंदे, और इससे बनाएंगे हम ड्रेस। तो ये देखिएगा ये मीडियम साइज ऊन है, तो इसलिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है। तो हम बनाएंगे ड्रेस 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसे बनाने के लिए हमने 4 फंदे, इसमें 4 से 5 नंबर के लिए 18 फंदे हम डाल लिए हैं इस ड्रेस के अंदर। देखिएगा इसको एक लगाएंगे, एक फंदा। और ये हमारे जोड़े के फंदे हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 16 हमारे ये हो गए, एक ये हो गए 17, और एक ये 18 फंदे हो चुके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा पहले हम बना लेते हैं गले का बॉर्डर इस तरीके से। देखिए एक एक फंदा बनाएंगे इसमें से, ये हमारे जोड़े के फंदे हैं, इसमें से देखिएगा 2 फंदे होते हैं यहाँ पे, तो एक फंदा बनाएंगे एक बार में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी आते हैं कि बिना जाली वाली ड्रेस बना के दिखाओ मैडम, बिना जाली वाली। तो आज हम आपको बिना जाली वाली ये ड्रेस बना के दिखाएंगे। तो इस चोली में हम जाली नहीं डालेंगे और घेरे में हम देखिएगा जाली डालते हुए फंदे बढ़ाएंगे और घेरा बनाएंगे हम बिना जाली, चोली बनाएंगे हम बिना जाली वाली। तो देखिएगा इतने इस तरीके से ये जो फंदा, इसको हम इस फंदे को हम शुरू में डालते हैं, पहला फंदा, इसको एक बनाएंगे। तो इसकी हम टोटल 4 सिलाई बना लेते हैं, उल्टी तरफ से भी उल्टा और सीधी तरफ से भी उल्टा। और इस तरीके से इस धागे को हम इसमें दबाते हुए चलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, जिससे अच्छे से सफाई आ जाए। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो देखिएगा इधर से हमने 2 सिलाई बना ली हैं, एक सिलाई ये है हमारी और एक यहाँ पे। देखिए डार्क कलर है इसलिए इतना खास नज़र नहीं आ रहा, 2 सिलाई। तो अब हम उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से हम देखिएगा इसको लगाएंगे जो हमारा लाइट ग्रीन कलर है, इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे, उल्टा उल्टा सभी फंदों को हम बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने उल्टे तरफ से इसको बना लिया है। अब हम हैं सीधे तरफ, तो पहला फंदा हम उतारते हैं और देखिएगा एक फंदा बनाया उल्टा और 2, ये बॉर्डर के हमने बना लिए। अब देखिएगा इस तरीके से 2 फंदों पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम, एक बार बनाया फंदा, धागा पीछे किया, इसी फंदे को ये 2 बार बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक बार इसको बनाया ऐसे, और फिर दोबारा इस तरीके से ऐसे धागा अपनी तरफ, एक फंदा बगैर बढ़ाए बनाया और दूसरे फंदे पे हमने इस तरीके से फंदे को बढ़ा लिया इस तरीके से। देखिएगा पूरी सिलाई ऐसी बनानी है, एक फंदा बगैर बढ़ाए बनाया और एक फंदे दूसरे फंदे को इस तरीके से एक बार बनाया और सिलाई पे ही है फंदा, और एक बार पीछे से बनाया, फिर धागा आगे किया, एक फंदे को ऐसे बनाया, फिर देखिएगा दूसरे फंदे को डबल बनाया। इस तरीके से हम फंदे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा इस तरीके से एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, फिर वो चोली फैली फैली सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, इसलिए हमने। अब देखिएगा यहाँ पे हम 2 फंदे बनाए उल्टे, तो यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और एक फंदा बनाएंगे सीधा किनारे वाला, जैसे हमने सेम इधर बनाया है इसी तरीके से हमें इधर भी बना लेना है। और उल्टी सिलाई को हम बनाएंगे
देखिएगा इस तरीके से उल्टा उल्टा। और इसे बनाने के बाद में हम सीधे तरफ से भी एक सिलाई उल्टी उल्टी बिना फंदे बढ़ाए बना लेंगे। देखिएगा हर सिलाई पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिएगा अब हम एक सिलाई ऐसे बना लेंगे सादा सादा। पहला फंदा उतारेंगे इस तरीके से, धागा अपनी तरफ किया। सभी फंदों को हम सिंगल सिंगल बनाएंगे, डबल नहीं बनाएंगे। अब इस तरीके से अब फंदा नहीं बढ़ाएंगे सिलाई पे। अगली सिलाई जो हम बनाएंगे अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद में सीधे तरफ से, उस पर हम फंदा इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो देखिएगा अब हम एक सिलाई हमने बना ली है और फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारा, 2 फंदे बॉर्डर के इस तरीके से। और देखिएगा तीसरे फंदे पे हम एक बार बनाया, इसी फंदे को धागा पीछे करते हुए दोबारा से बना लिया। फिर एक फंदा बगैर ऐसे बनाया, बगैर बढ़ाए। फिर दूसरे फंदे को फिर इसी तरीके से हम, देखिएगा सेम तरीके से हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक बार ऐसे ही बनाया, फिर दोबारा इस तरीके से। देखिएगा सभी फंदों को हम बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा अब हमने 2 सिलाई में फंदे बढ़ा दिए हैं। अब हम तीसरी बार बढ़ाएंगे फंदे। पहला फंदा उतारा और 2 फंदे हम बनाएंगे बॉर्डर के सेम तरीके से। और देखिएगा एक फंदा ऐसे बनाएंगे सिंपल सिंपल, और यहाँ पे एक बार बनाया और इसी फंदे को दोबारा से पीछे से बनाया। धागा पीछे करते हुए इस तरीके से। अब देखिएगा 2 फंदे हम बना लेते हैं बगैर बढ़ाए। और यहाँ पे हमने 2 फंदे बगैर बढ़ाए बना लिए। और तीसरे फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले हमने दूसरे पे बढ़ाया था, अब तीसरे पे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से। और धागा अपनी तरफ किया, फिर 2 फंदे बगैर बढ़ाए। फिर देखिए तीसरे फंदे पे फिर फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे दूसरे पे या पहले पे तो हमारे फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और चोली में ये बनाने में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इस तरीके से हम सभी फंदों को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने 3 बार इसमें फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमारी बाजू तक बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हम बाजू बंद करते हैं। देखिएगा किस तरीके से बंद करेंगे। पहला फंदा हम उतारते हैं और सभी फंदों को बनाएंगे। देखिए उल्टा उल्टा। ये 3 फंदे हमारे बन गए, 4 5 6 7। देखिए 7 फंदे हमने बना लिए। आगे के पार्ट के लिए ये 8 हो गए, हमारे 8 हो गए यहाँ पे। अब हम 8 फंदे बंद कर देते हैं बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे यहाँ पे 8 फंदे हमारे कट गए यहाँ पे। अब पीछे के पार्ट के लिए बना लेते हैं। देखिएगा 11 फंदे, 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 2 4 6 8 8 आगे के पार्ट के लिए 2 4 6 8। ये 8 फंदे बाजू के लिए, दूसरी वाले के लिए। इस तरीके से हम देखिएगा इसको बना लेते हैं। जैसे हमने इधर ये घटाए थे सेम तरीके से यहाँ पे भी 8 फंदे हम घटा के और आगे वाले पार्ट के फंदों को बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पे दोनों बाजू हमारी इस तरीके से बन गई हैं। तो ये आगे का पार्ट है, हम बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको। तो इसको बिल्कुल पास मिलाते हुए इस तरीके से तीनों पार्टों के फंदों को एक जगह कर लेंगे। और इसके लिए अब हम कमर बनाएंगे। इसे बनाने के बाद में तो देखिएगा कमर हम उल्टा तरफ से उल्टा, सीधे तरफ से सीधा बनाते हुए ये कमर की लंबाई बराबर बना लेते हैं। सादा सादा बनाएंगे कमर के लिए इस तरीके से। देखिएगा पीछे का ये पूरा पार्ट हमारा बनके कंप्लीट है। अब ये देखिएगा ये इस तरीके से बन गई है बाजू तक। अब हम बनाते हैं कमर। तो देखिए कमर हम उल्टे तरफ से उल्टा, सीधे तरफ से सीधा कमर की लंबाई के बराबर बना लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारी कमर की लंबाई बनके तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट टाइप में जो होते हैं 2 सिलाई बना ली है उल्टी उल्टी। तो देखिएगा अब हम बनाएंगे घेरा। यहाँ घेरा स्टार्ट करेंगे बनाना। पहला फंदा हम उतार लेते हैं और धागा अपनी तरफ किया
और 2 फंदे जो हमारे बॉर्डर के, इनको बॉर्डर का बनाएंगे इस तरीके से। और देखिएगा सभी फंदों पे इस तरीके से फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से यहाँ से, जिससे हमारा घेरा फैला फैलाए। ये इस तरीके से जाली डालते हुए ये इस तरीके से। अब हमने उल्टे तरफ से इसको उल्टा उल्टा बना लिया फंदे बढ़ाने के बाद में। अब देखिएगा, अब हम इसमें जाली डालेंगे। पहला फंदा उतारा, 2 फंदे हमारे बॉर्डर के, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। और देखिएगा 2 फंदे हम ये बनाए और 3 फंदे हमने और उल्टे उल्टे बना लिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक जाली इस तरीके से। धागा अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बना लिए। अब सीधा फंदा देखिए इस तरीके से बनाएंगे और एक धागा अपनी तरफ है, तो इस तरीके से जाली डालते हुए यहाँ पे फंदा भी बढ़ गया और जाली भी डल गई। तो इस तरीके से हम 4 फंदे बीच में रखेंगे और साइडों में 3 फंदे इस तरीके से जाली डाल दी। देखिएगा 2 3 4, धागा अपनी तरफ ही है, ये जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 फंदे हो गए और इस तरीके से जाली डाली। फिर धागा अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 फंदे बना लिए, फिर जाली डाली। देखिएगा पूरे डिजाइन में हम इसी तरीके से इसमें बनाएंगे, 2 3 4। और जितना बड़ा आपको घेरा रखना है आप उस हिसाब से इस घेरे को बना लीजिएगा। तो ये हम हर सिलाई पे जाली डालेंगे इस तरीके से। देखिएगा अभी हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए साइड में जो हमने बनाए और 2 बॉर्डर के, इनको भी उल्टा उल्टा, और जो किनारे वाला फंदा इसको सीधा। अब उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिएगा बताते हैं हम आपको एक बार और आगे इसे किस तरीके से बनाना। पहला फंदा उतारा और यहाँ 2 फंदे बॉर्डर के थे, उनको उल्टा बनाया। 3 फंदे हमने पहले बनाए थे उल्टे उल्टे, देखिए इनको बना लिया। अब ये जाली हमने पहले डाली थी, इसको भी उल्टा बनाएंगे। आप चाहो तो सीधा भी बना सकते हो, चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो। अब देखिएगा ये सीधा फंदा जिस पे हम जाली डालेंगे, हर बार इसी फंदे पे हम इस तरीके से जाली डालेंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सिंगल जाली डालनी है हमें। देखिए 2 3 4 फंदे हमने पहले बनाए थे। अब जो ये एक फंदा बढ़ेगा हमारा, ये 5वां फंदा, ये जाली का, इसको उल्टा ही बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ सीधे फंदे पे ये जाली हम फिर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें जाली डालते हुए चले जाएंगे। तो देखिएगा आपको जितना लंबा घेरा बनाना आप उतना लंबा इसको बना लीजिएगा और उल्टी तरफ से इसको उल्टा उल्टा बनाना है। देखिएगा ये आ गया सीधा फंदा, फिर इस पे धागा अपनी तरफ रखते हुए और इस तरीके से इसको बनाना है सीधा, जिससे जाली भी डल जाएगी और हमारा डिजाइन भी बन जाएगा और एक फंदा भी बढ़ जाएगा, जिससे घेरे के अच्छे फैल जाएगा, अच्छे से चौड़ाई हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको हम बना लेते हैं पूरे घेरे को इसी तरीके से, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब जाली देखिएगा इस तरीके से बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह। तो ये इस तरीके से हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई। देखिएगा ये अब हम ये घेरा बन गया है। अब देखिएगा इसमें हम यहाँ पे क्रोशे से कंगूरे बनाएंगे। तो इसको हमने ये यहाँ पे 2 सिलाई बनाई है जाली बंद करने के बाद में, सीधी सीधी सभी फंदों में ये। अब देखिएगा इसको हम ब्लैक कलर की ऊन से यहाँ से क्रोशे की मदद से बनाएंगे डबल, ये इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से। अब डबल क्रोशे लेंगे और इसी हॉल में से हम एक बार बनाया हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर दोबारा से देखिएगा 2 बार हो गया हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया 3 बार, और ये हाफ क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरीके से हम इसको 4 बार हमने बना लिया। ये इस तरीके से देखिएगा 5 बार बना लिया। अब हम देखिए 1 2 तीसरी चेन के अंदर से इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे इसको टाइट करते हुए ये जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। एक चेन बनाई, फिर डबल क्रोशे लिया, फिर इसी हुक के अंदर से हम
इसको 5 बार बनाएंगे जैसे हमने इसको बनाया है। तो इस तरीके से हम इसमें देखिए डबल क्रोशिया लेते हुए पूरे घेर में चारों तरफ से ये डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर से 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरीके से 4 बार। और ये हमारा 5। देखिएगा इस तरीके से हम कंगूरे बना लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसके चारों तरफ ये क्रोशिया से बनाया है कंगूरे। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको बड़े ये कंगूरे बनाने हैं तो आप इनको बड़े बना लीजिएगा, छोटे बनाने हैं तो देखिएगा हमने 5-5 डबल क्रोशिया बनाए हैं एक हुक के अंदर से। तो हमारे इतने बड़े बन गए हैं। अब देखिएगा अच्छे से घेरा आ गया है, बिल्कुल कहीं पे भी झोल वोल कुछ नहीं आ रहा, ना छोटा ही है ना बड़ा ही है। और ये चोली है। तो 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान है। देखिएगा बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। तो देखिएगा आप इसको बहुत ईजीली बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।